मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में स्थित स्ट्रोक यूनिट ने लखनऊ में पहली बार 100 से अधिक थ्रोम्बोलाइसिस और थ्रोम्बेक्टमी प्रक्रियाएं पूरी करने के साथ आवश्यकता पाने वाले रोगियों को जीवन बचाने वाली तीव्र स्ट्रोक देखभाल प्रदान की है। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में स्थित स्ट्रोक यूनिट एक समर्पित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की टीम से मिलकर बना है, जिसमें डॉक्टर ऋत्विज बिहारी के नेतृत्व में न्यूरो फिजिशियन की टीम, डॉक्टर रोहित अग्रवाल के नेतृत्व में इंटरवेंशनिस्ट की टीम, डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी की टीम, डॉक्टर रविशंकर के नेतृत्व में न्यूरोसर्जन की टीम, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी शामिल हैं, जो 24/7 घंटे स्ट्रोक देखभाल प्रदान करते हैं। उनकी अथक मेहनत और विशेषज्ञता के कारण प्रशस्त संगठनों जैसे वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन और एजेस पहल ने मेदांता लखनऊ को डायमंड अवार्ड प्रदान किया है। सिलेक्शन कर रहा है, क्या कुछ है जर्नी में रहा और क्या कुछ चुनौतियां रही, उसके बारे में बताइए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋत्विज बिहारी, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से बोलता हूँ और मैं स्ट्रोक यूनिट का इंचार्ज हूँ। और हमारी जर्नी 6 नवंबर 2019 में स्टार्ट हुई, जब मेदांता हॉस्पिटल का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। उसके बाद सर के डॉक्टर ठक्कर सर के अंदर हम लोग का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ। डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होते ही सबसे पहला जो हम लोग का न्यूरोलॉजी में होता है कि सबसे भयानक बीमारी कौन सी है, तो वो स्ट्रोक होती है। और स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट होता है उसको टाइम बाउंड ट्रीटमेंट होता है, उसमें जो टाइम का बहुत महत्व होता है। इसलिए स्ट्रोक जो कि लीडिंग कॉज है मॉर्टेलिटी का पूरे हमारे देश में, पूरे विश्व में, और लीडिंग कॉज है मॉर्बिडिटी का, मतलब विकलांगता का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण मृत्यु का है हमारे पूरे देश में। वो स्ट्रोक को ट्रीट करने के सबसे बड़ी चुनौती थी, और जो कि हमारे प्रदेश के और देश के इस भाग में बहुत ही पिछड़ी हुई थी। तो उसको देखते हुए, उद्देश्य करते हुए हम लोगों ने शुरुआत में एक टीम बनाई और फिर धीरे धीरे उस टीम को बढ़ाया। हम लोगों ने एक कोड ब्रेन बनाया, जिससे कि कोड के जो स्ट्रोक के पेशेंट, जो हमारे पेशेंट जो आते हैं, उनका त्वरित इलाज हो सके, उनका तुरंत सीटी स्कैन हो सके, उनका जो प्रोसीजर होता है थ्रोम्बोलिसिस प्रोसीजर या थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर, वो प्रोसीजर हो सके, फिर उसके बाद उनकी निगरानी हो सके, उनका पूरा इलाज है। इसमें पूरे प्रशासन का, मेदांता के प्रशासन का, इमरजेंसी में डॉक्टर लोकेंद्र का, डॉक्टर रोहित की टीम जो कि इंडोवेस्कुलर प्रोसीजर्स का, हमारी नर्सेस की टीम जो कि 24 घंटे और 7 दिन बिना किसी भी अवकाश के, मतलब 24/7 ये पूरी चीज़ें करती रही। कई बार जो होते हैं पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग आते हैं इमरजेंसी में, वो स्ट्रोक के नहीं निकलते हैं और कई बार स्ट्रोक के निकलते हैं। तो इस तरीके से जो पेशेंट जो एलिजिबल थे ट्रीटमेंट को, हम लोगों ने उसको किया। और आज का वो दिन है जबकि हम लोगों ने 100 पेशेंट्स को क्रॉस कर लिया। स्ट्रोक का प्रिवेंशन जो होता है, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाइड करके होते हैं। तो स्ट्रोक में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो मॉडिफाइबल यानी जिनको चेंज किया जा सकता है, तो उसमें जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और कुछ दवाएं हैं जिनमें हार्ट की कंडीशंस होती है, उसमें दवाएं होती है खून पतला वाली करने वाली दवाएं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देके हम लोग स्ट्रोक का प्रिवेंशन कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी लोग जो है वो ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स मॉडिफाइबल नहीं होते हैं। जैसे कि जो हम लोग की रेस है, किसी को एजिंग प्रोसेस है, और किसी को फैमिली में स्ट्रोक हो चुका है, तो ये सब नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स के अलावा और कई बार बिना रिस्क फैक्टर्स के भी या लो रिस्क फैक्टर्स के भी स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है, लेकिन अगर हम लोग चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में स्ट्रोक को हम लोग बताना चाहता हूँ कि स्ट्रोक में पूरी टीम वर्क चाहिए, जो कि एम्बुलेंस से स्टार्ट होकर के मरीज को यहाँ लाना है और उसका पूरा इलाज है। तो उसमें हम लोग को हर तरह का सहयोग चाहिए। एक तो नई चीज़ है जो हमारे CFO साहब बैठे हैं कमल, उन्होंने हम लोग का मेट्रोनिक कॉर्पोरेशन से भी टाइप चल रहा है, जिससे हम लोग आसपास के 4 अस्पतालों को जोड़ेंगे और उनको वहाँ से अपने जोड़ करके स्ट्रोक की जो मैनेजमेंट की सुविधा
सुविधा है वहाँ से यहाँ लाएंगे, तो उससे एक बड़े एरिया में ये स्ट्रोक का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि अभी अगर आप थ्रोम्बोलिसिस जो हम लोग का इलाज होता है स्ट्रोक के केस में, दूसरे प्रदेशों में 7 से 11% तक है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 0.016 है। तो ये नंबर हमें बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि ये अवेयरनेस कि स्ट्रोक के केस का तुरंत इलाज होना चाहिए, 4.5 घंटे के अंदर होना चाहिए, इसकी जरूरत इस संदेश को जनता में पहुंचाएं, जिससे कि इलाज इसका अच्छे से अच्छा मिल सके।